नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज एक नजर सागर की कुछ बड़ी खबरों पर। सागर में नए बस स्टैंडों और रूटों के विरोध में बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर है। हड़ताल के बाद से बसों के पहिए थमे हैं। इसी बीच प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बसों के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था की है। प्रशासन शहर में मौजूद अतिरिक्त सिटी बसों का संचालन अन्य रूटों पर करेगा, जिसको लेकर बसें गुरुवार रात को ही बस स्टैंडों पर पहुंच जाएंगी। प्रशासन के अनुसार जिले वासियों की सुविधा के लिए नए बस स्टैंड से शुक्रवार से जिले के अन्य स्थानों तक जाने के लिए बसों की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से की गई है। शुक्रवार को वैकल्पिक बसें नए बस स्टैंड से अपने अपने निर्धारित स्थानों से रवाना होगी, ताकि यात्रियों के लिए आवागमन में कोई परेशानी ना हो। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना मार्ग पर मिले सब मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने चोरी के संदेह में युवक के साथ मारपीट कर हत्या कर दी थी और सब सड़क किनारे फेंक दिया था, ताकि युवक की मौत दुर्घटना में होना लगे। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 10 जून को गौशाला ग्राम रतौना के पास भोपाल रोड के किनारे एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं शिनाख्त के लिए उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। इसी बीच मृतक की पहचान चंदन पिता देव सिंह परिहार, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम सुनहरा, थाना बक्सवाहा, जिला छतरपुर के रूप में हुई है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नरवानी में गुरुवार को 70 वर्षीय वृद्ध ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबका पंचनामा बनाया। पुलिस के अनुसार किशोरी पिता राम सिंह अहिरवार, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, उसने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो वृद्ध का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको फंदे से नीचे उतारा गया। पंचनामा बनाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस की जांच के दौरान मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक किशोरी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से ग्रसित था। नगर निगम के अटल पार्क में बने स्विमिंग पूल में डूबने से गुरुवार दोपहर एक रेल कर्मी की मौत हो गई। वह दोस्त के साथ स्विमिंग करने के लिए गया था। परिजन व रिश्तेदारों ने बताया कि मृतक को मृगी आती थी। वह घर में दवा खाकर गया था। स्विमिंग पूल में सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी मृतक के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। स्विमिंग पूल में 5 फीट पानी भरा था और नहाते समय रेल कर्मचारी की डूबने से मौत हो गई। दोस्त ने उसे डूबते हुए देखा तो लोगों की मदद से बीएमसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रेलवे में ग्रुप डी का कर्मचारी था। खुरई के डहमना गांव के पास गुरुवार रात गाय से टकराकर बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं गाय की भी मौके पर ही मौत हो गई। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशियों के बैठे रहने से और सड़कों पर विचरण करने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा रात के समय वाहनों की लाइट की चकाचौंध की वजह से यह मवेशी दिखाई नहीं देते और वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बीना नगर पालिका के कर्मचारियों को कई समय से वेतन नहीं मिल रहा है। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले कई महीनों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत भी कई बार मौखिक रूप से कर्मचारी कर चुके हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने से बैंक से लोन की किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं, साथ ही घर की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा रही हैं। कर्मचारियों ने 1 से 5 तारीख के बीच में वेतन का भुगतान करने की मांग की है। बीना से निकलने वाली अलग अलग ट्रेनों से यात्रा करने वाली 5 महिला यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक वर्षा रोहिणी, निवासी पुणे, कर्नाटक एक्सप्रेस कोच से नई दिल्ली से भुसावल की यात्रा कर रही थी, जिसका पर्स अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। बैग में रखा एक मोबाइल, 4000 रुपए नगद, एटीएम सहित अन्य सामान चोरी चला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला एमपी एक्सप्रेस के S3 कोच में आगरा से रामाकुंडम की यात्रा कर रही थी, जिसका मंगलसूत्र अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। पारुल सलमा झीलम एक्सप्रेस के S5 कोच में मथुरा से जलगांव की यात्रा कर रही थी, जिसका पर्स भी अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। ऐसी घटनाएं आए दिन लगातार रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में होती जा रही हैं। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंगलगिरी के रास्ते झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे थे। कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस समेत अन्य औजार जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ पूर्व से भी कई मामले थानों में दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध हथियारों से लैस होकर मंगलगिरी तरफ जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में बैठकर लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने 4 टीमों का गठन किया और कार्रवाई के लिए रवाना किया।
टीमों ने मंगलगिरी मार्ग पर घेराबंदी की और आरोपियों को धर दबोचा। तो वहीं सागर के मकरोनिया क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की गई। मामले में फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार फरियादी अंकित जैन ने बताया कि वर्तमान में वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वर्ष 2018 की बात है। मेरी पहचान मेरे घर के पास बने मंदिर में आने जाने के दौरान अनीता जैन से हुई थी, जो वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा विभाग में सागर में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ है। उनसे घरेलू संबंध बन गए और इसी दौरान एक दिन मेरे घर आने पर अनीता ने मुझसे व मेरी माँ से कहा कि मेरी सचिवालय भोपाल में अच्छी पहचान है, आप लोग कहो तो मैं सचिवालय कोटे से सीधी भर्ती करवा सकती हूँ, जो नायब तहसीलदार अकाउंटेंट से सीधे समकक्ष पदों पर होगी, जिसके लिए आपको करीब 25 लाख रुपए खर्च करना होगा। उसकी बातों में परिवार के लोग आ गए, जिसके बाद वह लगातार रुपयों का इंतजाम करने का भूलती रही। 23 मई 2018 को मेरे पिता ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाल कर दिए। इसी दौरान अनीता ने कहा कि जल्द ही सचिवालय में नौकरी का आदेश निकलवाती हूँ, शेष पैसों का इंतजाम भी कर लीजिए। कुछ दिन बाद शेष राशि भी दे दी गई, जिसके बाद अनीता जैन सरकारी नौकरी के नाम पर आजकल करती रही और 2 साल निकल गए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। जब हम लोगों को संदेह हुआ तो हमने अनीता जैन की जानकारी निकाली और पता चला कि इसी तरह की ठगी लोगों से करती रहती है। जानकारी मिलने पर उसके घर गए और रुपए वापस मांगे। दबाव बनाया तो 1,60,000 रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन शेष राशि देने में आनाकानी करने लगी और कुछ समय बाद शेष रुपए मांगने पर उसके घर गए तो उसने धमकाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली और इसी मामले में परेशान होकर फरियादी ने थाने में शिकायत की है। शिकायत पर मकरोनिया पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। मामले में फरियादी ने नौकरी दिलाने के संबंध में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।